जगत का जितना अंश दृष्टिगोचर है वो क्या है? दृष्टिगोचर होने के कारण, दृश्य होने के कारण क्या है? सावयव। सावयव होने के कारण क्या है? कार्य। कार्य होने के कारण श्वेतर निमित्तोपादान कारण की अपेक्षा है नहीं। श्वेतर माने अपने अलावा जो भी कार्य होता है उसके अलावा कोई निमित्त और उपादान कारण उसको चाहिए। ठीक है, वो तो स्वयं निमित्त और उपादान कारण नहीं बनेगा, कार्य है, उसको निमित्त और उपादान कारण चाहिए। अब अनुसंधान करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे? वो चेतन होगा या जड़? निमित्त कारण के रूप में तो चेतन को स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। वो जो चेतन होगा, वो जो चेतन होगा, जब तक वही उपादान कारण नहीं होगा तब फिर वो क्या होगा? तब क्या होगा? वो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य नहीं हो सकता, सर्वात्मा नहीं हो सकता, सर्वरूप नहीं हो सकता। इसका मतलब उसकी विभुता ब्रह्मरूपता ही सिद्ध नहीं होगी। इसलिए अंत में झक मार करके जिसको हमने जगत का निर्माता निमित्त कारण सुगमता की दृष्टि से पहले सिद्ध किया, उसी को फिर उपादान कारण भी सिद्ध करना पड़ेगा। तब वो कहेंगे कि जगत तो है दृश्य जड़, चेतन से जड़ कैसे बन गया भाई? तो सर्प से रस्सी कैसे बन गई? पुरुष में ठूठ बुद्धि कैसे, स्थान बुद्धि कैसे बन गई? भ्रम है, ये भ्रम है। इसीलिए तो भ्रम है माने अविद्या क्या हो गया ना। लक्षण ब्रह्म के बिल्कुल विपरीत है। किसका? जगत का। इसलिए विवर्तवाद सिद्ध हो जाता है। परिणामवाद की अपेक्षा विवर्तवाद निर्दिष्ट है, सबसे नज़दीक है। क्या अर्थ हुआ? उपासना के प्रकरण में तो अन्य में अन्य बुद्धि का आधान किया जा सकता है, किया जाता है। यहाँ तो उपक्रमोपसंहारादि सर्विध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का महातात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। उपक्रम माने आरंभ, उपसंहार माने अंत, अभ्यास माने बीच बीच में रिपीटेशन, उसी की पुनरावृत्ति। उपक्रम और उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता अर्थात प्रमाणांतर से अनधिगतता, और उपपत्ति तदनुकूल युक्ति, और अंत में फल। उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद, इतर की निंदा, उसकी प्रशंसा। ये जो 6 लिंग हैं, उपक्रम उपसंहार मिलकर के एक, वेदों का माने उपनिषदों का अनुशीलन करने पर इन 6 तात्पर्य के सूचक जो चिन्ह हैं उनके माध्यम से ब्रह्म की सिद्धि होती है, केवल निमित्त कारण के रूप में नहीं बल्कि उपादान कारण के रूप में। अगर हम ब्रह्म को उपादान कारण नहीं मानेंगे तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान तो संभव ही नहीं है। तब ईश्वर जो है सर्व होगा या सर्वज्ञ होगा? निमित्त कारण जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ होता हुआ सर्व होगा या सर्वज्ञ होता हुआ सर्व नहीं होगा? जैसे है सोने का दृष्टा होता है ना सुनार, ऐसे जो जगत का उपादान कारण होगा उसका दृष्टा होगा, तो सर्व न होकर सर्वज्ञ हो गया। तो ये पूरा हुआ ब्रह्म का लक्षण या अधूरा? अधूरा हुआ, क्योंकि उस निर्माता ईश्वर के ज्ञान से सबका ज्ञान हो ही नहीं सकता है। यहाँ तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा तब तक चरितार्थ नहीं हो सकती जब तक तदैक्षत शोकामयत फिर बहुश्याम तदात्मान स्वयं अकुरुत, अकुरुत भी या स्वयं भी है क्या? तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये, या जिसके लिए कहा गया कि उसने ईक्षण किया उसी के लिए कहा गया कि वो सर्वरूप भी बना, तो हुआ या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? श्रुतियों की संगति तब तक नहीं सधेगी जब तक ब्रह्म को निर्माता और निर्मित होने वाला दोनों नहीं मानेंगे। अब कहेंगे कि चेतन तो है निर्माता, अब ये जब जगत बनेगा तो जगत इसका परिणाम होगा या विवर्त होगा? दूसरी बात है ब्रह्म एक है और कारण 2 है। एक ही वस्तु 2 कारण कैसे बन जाए एक ही व्यक्ति? इसलिए बीच में शक्ति को लेना पड़ेगा। वो शक्ति प्रकृति से विलक्षण क्यों होगी? कल बताया उनकी जो क्या है, प्रधानों की जो क्या है, कौन? प्रकृति, वो शक्ति रूप नहीं है। दूसरी बात यह है कि अनिर्वचनीय नहीं है, वो तो सत्य है। ऐसी स्थिति में अनिर्वचनीयता आनी चाहिए और शक्ति रूपता भी आनी चाहिए। और शक्ति और शक्तिमान का भेद तात्विक होता नहीं, क्योंकि शक्ति तत्वता भेद का आधान करती ही नहीं है। क्या शक्ति की विलक्षणता क्या है? अपने आश्रय में भेद का आधान अपनी विद्यमानता से न करे, अपने कार्यों की विद्यमानता से भी न करे। सब कुछ रच दे और भेद का आधान न होने दे अपनी विद्यमानता से या अपने कार्यों की विद्यमानता से। अंत में अनिर्वचनीय माया शक्ति के द्वार से निमित्त कारण ब्रह्म ही स्वयं को सर्वरूपों में व्यक्त करता है। या